मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा लोक परियोजना को लेकर उत्साह के साथ साथ विवाद भी गहराता जा रहा है। 775 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, लेकिन स्थानीय लोग इस परियोजना को लेकर भय और असंतोष का माहौल है। ये परियोजना जो कि मैहर को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने का वादा करती है, लेकिन स्थानीय समुदाय के लिए भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ती है। स्थानीय प्रशासन की अपारदर्शी कार्यशैली और जन सुनवाई की कमी ने इस भय को और बढ़ा दिया है। तो आइए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों स्थानीय लोग इस परियोजना से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और प्रशासन पर क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मैहर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां मां शारदा का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के आसपास प्रस्तावित मां शारदा लोक परियोजना को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। 750 से 775 करोड़ रुपए की इस परियोजना का कॉन्सेप्ट प्लान 3 जोन में बांटा गया है। मां शारदा लोक परियोजना को जिन 3 जोनों में विभाजित किया गया है, उनमें वीणा मार्ग, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है। वीणा मार्ग जो मां सरस्वती के वाद्य यंत्र की थीम पर आधारित होगा, इस परियोजना का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। इसके अलावा मंदिर तक पहुंचने वाले मार्गों का आधुनिकीकरण, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार और परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य उनकी आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। मैहर के त्रिकोट पर्वत के आसपास बसी छोटी छोटी दुकानें, धर्मशालाएं और स्थानीय व्यवसाय मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर हैं। कई दुकानदारों को डर है कि सड़कों के चौड़ीकरण और नए निर्माण के लिए उनकी दुकानें और घर उजाड़े जा सकते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि हमारा पुनर्वास होगा या नहीं। अगर हमारी दुकानें हटा दी गई तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। मां शारदा लोक परियोजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूरी दी है और इसका कॉन्सेप्ट प्लान भी तैयार हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इस परियोजना के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा है। न तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी, न ही पुनर्वास या मुआवजे की कोई ठोस योजना सामने आई है। 60 साल से अंधे बस रहे अंधरा टोला में आए रे, अंधे का ये अंधरा टोला सब कोई सुन लो बस आए रे। अरे अंधे को देवी में नहीं जाने देते, डंडा मार भगाए रे। अरे कलेक्टर के पास में विनती सुनाए, गाधे को पकड़ के हाथ से अंधे को भगाए रे। कलेक्टर मैडम कोई के नहीं सुनती, हम किसके पास जाए रे। छोटे भैया बड़े भैया कोई आज नहीं सुनता रे। गरीबे अलंगड़े अंधे लूले मारे मारे फिरे रे। दुकान भी गिरा है, हमारे को रहने का जगह नहीं दे रहे हैं, न दुकान लगाने का जगह दे रहे हैं, न बेटे का न पिता का, दोनों मार रहे हैं। 40 साल से बसे हूँ, पूरे विकलांग हूँ। कल तो मेरे घर द्वार नहीं, कल तो किराए जा रहे हैं, मेरे लड़के बच्चे सब यहीं पले। हम कहाँ जाएं? क्या चाहते हो प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जहाँ बसे हैं हम उनको वहीं बसने दें। ये प्रशासन शारदा लोक के नाम पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। हम शारदा लोक का विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित नहीं हुए। शारदा लोक बनना चाहिए और इतना भव्य बनना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसा शारदा लोक कहीं न बना हो। लेकिन ये समिति के लोग उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये पूरी बस्ती, पूरी दुकानें खाली करा के उनको लीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़ी बड़ी नेताओं को लीज में देने का इनका विचार बन रहा है और इस पे नेतागण सहमत भी हैं। और इसमें सब 100-100 साल के लीज लेंगे, उसमें अपना 5 स्टार 7 स्टार एक से एक होटलें बनाएंगे जिसमें धंधा और व्यापार करेंगे। क्योंकि ये ज़मीन इतनी महंगी है कि इस ज़मीन को पाकर
वो उनके पूरे परिवार के, पूरे खानदान के, पूरे भारतवर्ष में इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना इस देवी धाम में कमा लेंगे, क्योंकि यहाँ देवी धाम में दर्शनार्थियों की आने की संख्या बहुत ज़्यादा है और समिति के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उनको रोकने और ठहराने और खाने की व्यवस्था की जा सके। क्या लगता है आपको कि माई के लोक के नाम पर जो ये खाली कराएंगे, भूमि इनको हटाएंगे, प्रशासन पूरी व्यवस्था करके हटाएगा, इनका विस्थापन करेगा, इसके बाद हटाएगा? आप विरोध कर रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रशासन इनकी व्यवस्था किए बिना ये सब कर रहा है? देखिए, अगर शासन प्रशासन को इनकी व्यवस्था करनी होती तो इन्होंने जब ये दुकानें अभी अतिक्रमण में हटाई है तो उन्होंने ये कहा है कि आपका दशहरा के बाद आप लोग पूरी दुकानें खाली कर दें, या दशहरा के बाद नहीं होगी तो दीपावली के बाद आप लोगों को खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 1000 दुकानदार होते हैं, तो अगर उनकी दुकानें आप खाली करा रहे हैं तो यानी कि उनका दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको विस्थापित करने का हमको दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे दुकानें बन रही हैं या यहाँ पे आवास बन रहे हैं, उनको वहाँ पे विस्थापित किया जाएगा। जब आपकी कोई कार्य योजना ही समझ में नहीं आ रही है तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ ठगी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन की मंशा मुझे दिख रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ ये धोखा कर रहे हैं और मेरे साथ नहीं, पूरी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आपकी प्रशासन कैसी कार्यवाही करे कि आप लोग संतुष्ट होंगे? मुझे प्रशासन से लिखित रूप से ये चाहिए कि दुकानें हटाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, शारदा लोग बने बहुत खुशी की बात है, हमारा धंधा भी बढ़ेगा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारा सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन हमको पहले विस्थापित करें वार्ड वासियों को और प्लस दुकानदारों को, उसके बाद ये खाली करा ले। अगर वो कल खाली करने के लिए बोलते हैं, मैं आज खाली कराने की मैं सभी से निवेदन करूंगा, वो खाली प्रेम से करेंगे और आपका सहयोग करेंगे शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आपकी जो कार्य योजना है उसकी क्या तैयारी किया है आपने, क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ज्ञापन देने का बनाए हैं, दुकानदारों ने सभी सहमति प्रदान की है, वो दस्तखत करने के लिए सभी दुकानदारों ने वो दिया है, जिसमें वो देना है हमको वहाँ पे आवेदन बंद का, तो उसमें दस्तखत होने के बाद उसमें हम लोग बात अपनी रखेंगे और शासन प्रशासन मानने वाली नहीं है, किसी भी तरह की वो बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सबसे मुझे दुख तकलीफ ये बात होती है कि शासन प्रशासन अपने तक ही सब बातें सीमित रख रही है, शासन प्रशासन बात ऊपर जाने ही नहीं दे रही है, न किसी उच्च अधिकारियों को, न तो यहाँ के मुख्यमंत्री को। हमारे मुख्यमंत्री काम अच्छा करना चाहते हैं, तभी तो शारदा लोग दिए, तभी तो भव्य हमारे मैया के शारदा लोग दिए, उनका देने का कारण यही है। और जब उन्होंने दिया था, माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, 25 करोड़ रुपए का पहला अनुदान दिया था और उन्होंने बुला के मंच से कि कलेक्टर कौन है, तो कलेक्टर सामने आए और उनसे स्पष्ट रूप से बोला गया कि कलेक्टर साहब सुन लीजिए, किसी का भी धंधा रोजगार, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी वार्ड वासियों का मकान नहीं टूटना चाहिए, उनको बचा के, उनको सुरक्षित करके या उनको विस्थापित करके तभी शारदा लोग बनाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वहीं मां शारदा धाम के ठीक नीचे कई गांव बसे हुए हैं, जहां की हजारों की आबादी भी भय के माहौल में है। ग्राम अरकंडी, महाराजा नगर, कोल्हाई गांव, जीत नगर पंचायत, उदयपुर पंचायत, इन सभी गांवों के लोग 70 वर्षों से यहां निवासरत हैं, लेकिन मां शारदा लोक निर्माण परियोजना से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोक निर्माण से उनके आशियाने उजाड़े जाएंगे। अब स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में बंद का आह्वान किया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नवरात्रि के प्रथम दिन से देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सुविधा व्यवस्था नहीं दी जाएगी, जिस कारण अब प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और मैहर की वैश्विक पहचान बढ़ेगी, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना उनकी सहमति और भागीदारी के शुरू की गई यह परियोजना उनके लिए लाभकारी कम नुकसानदायक ज्यादा हो सकती है। एक स्थानीय निवासी ने गुस्से में कहा कि प्रशासन हमें सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिखता। अगर हमारी जमीन और आजीविका छिन गई तो यह विकास किसके लिए? मैहर वासियों को सभी को प्रणाम, नवरात्र की शुभकामना। मैहर का एक एक गरीब आदमी
चाहे देवी जी का हो चाहे शहर का हो, आम आदमी, भिखारी, फुटपाथ दुकान वाले, ठेला चलाने वाले, ठेका पर धंधा व्यापार करने वाले, ठेला में काम करने वाले लोग, सिंदूर बेचने वाले, जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो अधिकारी हैं, अधिकारी गंभीर नहीं है, अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। ये माई का धाम है, हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित माई का धाम है। पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। इसकी गरिमा बना के रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। पर अधिकारी जो भी आता है वो यहाँ प्रयोग करने आता है। अधिकारी आए, अपने मन की सोचे, जो मन में आ गया वही करके दे दिए। शारदा लोक बनना चाहिए, मैहर का भव्य विकास होना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए। पर आम आदमी, गरीब आदमी को, जो भिखारी है, विकलांग है, उनको आप हटा के शारदा लोक बनाना चाहोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, उनकी बद्दुआएं मिलेगी। और उनकी जब गरीबों की बद्दुआएं मिलेगी तो कोई अधिकारी या कोई नेता, कोई सरकार बच नहीं पाती है। इसलिए मैं 22 तारीख को आ रहा हूं मैहर घंटाघर में 10 बजे से। मैहर की इन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के बीच में बात रखेंगे। कोई भी गरीब आदमी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, कोई भी फुटपाथ दुकानदार को हटाया नहीं जाएगा। उनका जो हक है वो हक उनको देना पड़ेगा, हटाने के पहले उनकी व्यवस्था करना पड़ेगा। मैहर के बारे में मैं निवेदन किया कि जिस तरह उज्जैन में स्थानीय लोगों को दर्शन करने की फ्री में छूट है, उसी तरह मैहर की तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे दें और मैहर के लोगों को दर्शन करने की छूट दे दें। ये रोपवे वाले बहुत कमाई कर चुके, बहुत ज्यादा कमाई हो चुकी है। अब ये सब बंद कीजिए, मैहर के हित में, गरीबों के हित में काम करें। और मैं अधिकारियों से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी जो भी आता है वो 1 साल के लिए आएगा, 2 साल के लिए आएगा, 3 साल के लिए आएगा, 4 साल के लिए आएगा, नौकरी करेगा, नौकरी करके चले जाएगा। उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है, नेताओं की जिम्मेदारी है। हम लोग पैदा हुए, हम ही लोग मरेंगे वहीं उसी जगह पर। तो अधिकारियों को जनहित में काम करना पड़ेगा, अधिकारियों को नेताओं के हित में काम नहीं करना। मैं बार बार बता रहा हूं कि इस विषय में मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं अधिकारियों महोदयों से कि सभी जो जिम्मेदार सक्षम अधिकारी हैं वो गरीबों के हित में काम करना सीखें। इनकी बद्दुआएं जब लगेगी कहीं ढूंढे ठिकाना नहीं मिलेगा। आप सबको प्रणाम करता हूं। 22 तारीख को मिलेंगे मैहर में घंटाघर में, दिन को 10 बजे। आप सबको मां शारदा लोक परियोजना मैहर के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन स्थानीय लोगों की चिंताओं को गंभीरता से ले और उनकी आजीविका को सुरक्षित करे। नवरात्रि मेले को लेकर विशेष पर्व यहाँ पर मनाया जाता है और नवरात्रि पर्व का विशेष मेला इस मंदिर में लगता है। मां शारदा का मंदिर जो है नवरात्रि मेले का जो मेला यहाँ पर लगता है उस पर मध्य प्रदेश में पहला स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के जो मेले भरते हैं, प्रमुख 5 देवी स्थल ऐसे हैं जहाँ पर नवरात्रि के मेले भरते हैं। उनमें से सबसे पहला स्थान मैहर मां शारदा देवी मंदिर का आता है। मैहर मंदिर के बाद दूसरा स्थान सलकनपुर का आता है। सलकनपुर के बाद इच्छापुर मंदिर, इच्छा देवी माता का मंदिर है वो आता है, बुरहानपुर में पड़ता है। इसके बाद रतलाम, अमरकंटक, इन सभी नवरात्रि के जो 9 देवियों के जो मंदिर हैं, जो शक्तिपीठ हैं, इन मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर मां शारदा का मंदिर मैहर आता है। मैहर मंदिर में मां शारदा लोक के निर्माण को लेकर या प्रशासन के द्वारा गुपचुप जो कार्यवाही की जा रही, गुपचुप तरीके से जो कार्यवाहियां तैयार हो रही हैं और मां शारदा लोक में कितनी आराजी इनको लगना है, कितनी जमीन लगना है, इनका नक्शा क्या है, इनकी डिजाइन क्या है, शासन किस स्तर पर यहाँ पर काम करना चाहता है, कितनी उसको जमीन की आवश्यकता है, कितना भूमि से वो अतिक्रमण हटाना चाहता है या अन्य बस्तियां हैं, कितने लोगों को उजाड़ना चाहते हैं और जिनको ये उजाड़ना और हटाना चाहते हैं इनके लिए प्रशासन के पास क्या व्यवस्था है। प्रशासन इन सारी चीज़ों को पारदर्शिता के साथ जनता के सामने नहीं रख रहा, जिसको लेकर
जनता काफ़ी भयभीत है। माँ शारदा के लोक के निर्माण के लिए सभी राजी हैं कि माँ शारदा का लोक बने, भव्य बने, अच्छा बने, सुंदर बने, सभी इस बात के लिए राजी हैं। लेकिन सभी भयभीत हैं कि माँ शारदा का जो लोक बनेगा वह इनके आशियानों को उजाड़ कर बनेगा, इनके धंधे व्यापार रोजी रोजगार को उजाड़ कर बनेगा। किस स्तर तक उजाड़ा जाएगा और इनको क्या व्यवस्था दी जाएगी? 5 साल तक यदि निर्माण चलता है तो 5 वर्षों तक ये अपनी जीविका कहाँ चलाएंगे, अपने बच्चों को छाया कहाँ देंगे? ऐसी कोई भी व्यवस्था प्रशासन के पास नहीं है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर यहाँ की जनता भयभीत है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपनी याचना सुनाने के लिए खड़ी है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, इनका ये प्रबल विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका ये कहना है कि ये इस नवरात्रि बैठकी से ही 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिन बैठकी शुरू हो रही है। ये नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अपनी अपनी प्रतिष्ठानें, अपने अपने दुकानें बंद रखेंगे, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सेवा सुविधा नहीं देंगे। इनका ये कहना है कि प्रशासन अपने स्तर से अब अपने पब्लिक की व्यवस्था कर ले, श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर ले और प्रशासन और नेता मिलकर इस क्षेत्र को चला ले। यहाँ की जनता बिल्कुल अब इनके साथ जो है कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं और इन सभी का जो आंदोलन है, इन सभी का जो ये प्रदर्शन है, ये यहाँ पूर्व पार्षद हैं प्रमोद सिंह जी, इनकी अगुवाई में ये सभी एकत्रित हैं और ये सभी जो बंद का आह्वान कर रहे हैं प्रमोद सिंह जी की अगुवाई में ये बड़ा कार्यक्रम ये कर रहे हैं और बड़े स्तर पर ये प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। तो हम प्रमोद सिंह जी से जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्यों यहाँ का नागरिक भयभीत है। माई का लोक तो अच्छा बनना है, भव्य बनना है, पर यहाँ का नागरिक भयभीत क्यों है? भय का कारण क्या है और इनकी बात यदि शासन, प्रशासन और सरकार तक नहीं पहुँच पा रही, उसका कारण क्या है? प्रमोद सिंह जी, ये शारदा लोक के नाम पे समिति के द्वारा और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इनके साथ छलावा किया जा रहा है। ये गुपचुप तरीके से मीटिंग करते हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारियां बाहर नहीं आती, न तो मीडिया के द्वारा बाहर आ रही है, न तो किसी समिति के कर्मचारियों के द्वारा बाहर आ रही है। इतने संयोजित ढंग से इसमें दुकानदारों के साथ में, बस्ती के साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इसको पूछे नहीं। क्योंकि इनका शुरू से कहना था कि दशहरा के बाद या दीपावली के बाद से आपको पूरी दुकानें आपको खाली करनी पड़ेगी, आपको दुकान आपकी तोड़ दी जाएगी। मैं शासन प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि दुकानें तोड़ दिया जाए, शारदा लोक बन रहा है, इससे खुशी की बात मेरे लिए और इस वार्ड वासियों के लिए, नगर वासियों के लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मेरा मैया सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा बनेगा। मैं इसका मोहन यादव सरकार का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करना चाहता हूं कि शारदा लोक बने और इतना भव्य बने कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में इससे सुंदर शारदा लोक न बने। लेकिन इन बेचारों गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। इनकी कोई कार्य दिशा, कोई सत्यता साबित नहीं हो रही है। ये बोलते हैं कि मैं दशहरा बाद दुकान गिरा दूंगा। ठीक है, गिरा दे, लेकिन इनको विस्थापित कहाँ किया जाएगा? इसकी आपकी कार्य योजना क्या है? आप विस्थापित करेंगे तो जब आप पहले से निर्माण आपका चालू होगा तब तो आप उसमें विस्थापित करेंगे। यानी कि जब दुकानें तोड़ दी जाएंगी, आपका शारदा लोक 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बनने में लगेगा, तो ये 3 साल, 4 साल, 5 साल ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इसी तरह वार्ड की पोजीशन है। वार्ड में कम से कम यहाँ पे 4700 वोटर हैं। 4700 वोटर है, यानी कि यहाँ पे 10,000 के ऊपर की आबादी है। अब वो 10,000 लोग बेघर हो जाएंगे। ये जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, प्रशासन का ऐसा कहना है कि ये अतिक्रामक हैं और इन्होंने अतिक्रमण करके जो है यहाँ की जमीनों को कब्जाया हुआ है। शारदा प्रबंधक समिति की जमीन है, उसको कब्जाया हुआ है। क्या ये वास्तव में अतिक्रामक है या इनका कोई और ऐसा आप लोगों के पास तथ्य है, प्रमाण है? गांव था, नगर था, क्या था? क्यों ये यहाँ पर बसे, कब बसे, कैसे बसे और आखिर उजाड़ने की जो योजना बनी, ये भूमि जो पूरी खाली कराना चाहती है प्रशासन, इस भूमि का प्रशासन के पास वास्तविक उपयोग क्या है? क्या माई का लोक इस संपूर्ण भूमि में बनना है या कुछ अंश भाग में बनना है? ये पूरे संपूर्ण भाग में बनना है। इनका जो डिजाइन आया है, जो इन्होंने अभी ये डिजाइन पेश किया है, व्हाट्सएप और मीडिया के द्वारा ग्रुपों में पता चला है कि इसमें पूरा एरिया ले रहे हैं। यहाँ पे एक महाराजा नगर है और अंधरा टोला है, पूरा मार्केट है और ये पूरा इलाका ले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, ये पहले हमारे जीत नगर पंचायत में आता था। जीत नगर पंचायत के बाद
ये उदयपुर पंचायत आने लगा, फिर एक स्वयं ये पंचायत हो गई जिसको आरकंडी नाम दिया गया, और यहाँ पे 60 साल से लोग निवास कर रहे हैं। और उस समय से निवास कर रहे हैं जब माँ शारदा के यहाँ पे कोई भी भक्त, गिने चुने भक्त वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते थे, तो यहाँ के लोग बाल्टी में, लोटा में जल लेके जाते थे और माँ का स्नान कराते थे, माँ का भोग चढ़ाते थे। जब से यहाँ पे निवास रख रहे हैं, तो मैं इनको कैसे मान लूँ कि अतिक्रामक है? कैसे मान लो अतिक्रामक है? आपने पट्टा दिया है, आपने नल कनेक्शन दिया, आपने बिजली कनेक्शन दिया, आपने पट्टा दिया, आपने आवास दिया, पूरी दुनिया भर की जितनी आपकी वो होती हैं सुविधाएं होती है, आपने सब कुछ दिया, तो आखिर ये एकाएक अतिक्रामक कैसे हो गए? कैसे अतिक्रमणकारी हो गए? ये सब गुमराह कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को अधिकारी सिर्फ अपने तक सीमित रख रहे हैं। ये ऊपर तक आवाज जनता की जाने ही नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि वह ये ग्राम पंचायत आरकंडी में जो अतिक्रामक, जिनको अतिक्रामक कहते हैं, ये प्रशासन का ये दावा है कि एक बार इन्हें विस्थापित किया जा चुका है और ये पुनः आकर यहाँ बस गए। इसकी क्या सत्यता है? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो गुमराह किया जा रहा है, वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, उसमें कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, ये बैठ जाते हैं 4 लोग, और जो सामने वाले को बताते हैं वही वो सुनते हैं। भैया यहाँ से आज तक जब से बस्ती बसी हुई है, आज तक इनका कभी विस्थापन नहीं हुआ, कभी इनको तोड़ फोड़ नहीं हुआ, न कभी इनके ऊपर बुलडोजर चला, न किसी प्रकार का इनको मुआवजा दिया गया, न तो इनको कहीं दूसरी जगह आबादी में दिया गया। ये जब से है, विगत 60 सालों का मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 1974 से। क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ के लोगों को प्रशासन न्यायालय जाने का अवसर देगा, वैधानिक कार्यवाही करेगा, या सिर्फ प्रशासन अपनी तानाशाही में यहाँ के लोगों को उजाड़ देगा और आप लोग सहजता से क्या अपनी जमीनों को छोड़कर चले जाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं जाने वाले। ये तो सपने में छोड़ दे प्रशासन, ये प्रशासन अपने दिमाग से हटा ले कि हम लोग छोड़ के जाने वाले हैं। आप हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे, आप हमारे लड़कों बच्चों को मार डालिए, उसके बाद ही हम जाएंगे। जब हमारा कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं करूँगा क्या? ना हमारा घर है, ना हमारा द्वार है, ना मकान है, ना जायदाद है, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ है। मेरे पास कुछ है ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को गिना दूं, अगर 100 लोग उस जगह पे रहते हैं, 100 में 90 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे भारतवर्ष में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये कहाँ जाएंगे? अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो प्रेम से हटाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अतिक्रमण से हटना नहीं, मैं हटना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इनके पीड़ा दर्द को समझता हूँ, लेकिन इनको विस्थापित कर दिया जाए। उनको आप कहीं ऐसे जगह विस्थापित कर दें कि जिनका वहाँ पे 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन, रोड, नाली, सड़क बना दे, तो वहाँ पे वो रहने लगे। हम छोड़ देंगे। वो कल कहेंगे छोड़ने के लिए, मैं आज छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे विस्थापित जब तक नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये शासन प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि हम जाने वाले नहीं हैं। हम जिए हैं यहीं पे, मरेंगे यहीं पे, सब कुछ यहीं करेंगे। ये सब यहाँ पे पैदा हुई है, ये सब पैदा हुई है। आप कैसे मान लिए कि मतलब अतिक्रामक है? आप मीडिया के हैं, आप स्वयं यहाँ पे पैदा हुए हैं। कैसे मान लीजिए आपकी उम्र है 45 साल उम्र कहलाएगा, 40 साल उम्र कहलाएगा, मतलब आप इससे साबित होता है 40-45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम अतिक्रामक हैं? ये प्रशासन गुमराह करता है, ये ऊपर जो पहुंचाया जाता है, ये गलत न्यूज पहुंचाई जाती है, ये सब गलत और निराधार है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो माई के लोग के लिए सहमत है। माँ का लोग, माँ शारदा का लोग बने, इसके लिए यहाँ का क्षेत्र का वासी सहमत है। वो भी चाहता है कि ये नगरी बड़ी सुंदर बने, बड़ी भव्य बने, बहुत अच्छी बने। पर लोगों का ये मानना है कि शारदा प्रबंधक समिति जो अपनी खुद की जमीन की रक्षा कर पाने को सक्षम नहीं है, अपनी खुद की जमीन जो सीमेंट फैक्ट्रियों को 10-10 हजार रुपए के डिमांड ड्राफ्ट पर दे देती हो, वह इतनी बड़ी भूमि को खाली कराने के बाद कितना बड़ा माई का लोग बनेगा और उसका क्या डायग्राम होगा, क्या नक्शा होगा, क्या डिजाइन होगी, इसको सार्वजनिक कर पाने में प्रशासन जो है नाकाम है। प्रशासन जनता के साथ छलावा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता का आक्रोश आप देख रहे हैं। इस बार की नवरात्रि में ये जनता लामबंद है। तमाम छोटे बड़े फुटपाथ के और बड़ी दुकान के जो भी लोग हैं सब लामबंद हैं। लगभग यहाँ 5 से 7 हजार की आबादी के लोग बसे हुए हैं, सभी लामबंद हैं और सभी एकजुट होकर
ये नवरात्रि का विरोध करेंगे। नवरात्रि में प्रशासन की कार्यवाहियों का विरोध करेंगे और बंद रखेंगे, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बंद रखेंगे, क्योंकि जनता का ये मानना है कि हम गरीबों से जमीन खाली कराकर बड़े रसूखदारों के होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल बनाने के लिए आप लीज में दे देंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के किसी भी आदेश को, किसी भी इशारे को टाल पाने के लिए सक्षम नहीं है। और जिस तरीके से राजतंत्र और प्रशासनिक तंत्र ये दोनों जनता के साथ जो छलावा कर रहा है, एक बड़ा धोखा है और यहाँ की पब्लिक उस धोखे का शिकार नहीं होना चाहती। इसलिए प्रशासन को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा और ये नवरात्रि बड़ा विरोध आप देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी लामबंद हैं और किस प्रकार से यहाँ की जनता जो है लामबंद होकर नवरात्रि में बैठकी से ही बंद का आह्वान कर रही है और बंद करेंगे। और यहाँ श्रद्धालु जो है पानी पानी बूंद बूंद के लिए भटकेगा। कैमरा पर्सन संजीव श्रीवास्तव के साथ शारदा श्रीवास्तव, साधना न्यूज, मैहर।